उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को करारे शिकस्त देकर न केवल ये सीट अपने नाम की बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश भी दिया। इस जीत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी पिछड़े वर्गों में काफी ज्यादा आगे है। बताते चले, इसी के साथ ही उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है। वहीं बताते चले कि इसी के साथ ही सपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को संभालने में विफल हो रही है। इस चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत आंकड़ों की जुबानी। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 61,710 वोटों के बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हराया। चुनावी आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी चंद्रभानु पासवान 1,46,397 वोट है उनके पास, और सपा के जो अजीत प्रसाद है उनके पास है 84,687 वोट। बीजेपी को पिछली बार की तुलना में काफी अधिक वोट मिले, जो कि दर्शाता यह है कि पार्टी की जातिगत और सामाजिक रणनीति इस चुनाव में पूरी तरह कारगर रही है। जातीय समीकरण कैसे बीजेपी ने पिछड़े और दलितों को अपने पाले में किया। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है। दलित समुदाय 30%, यादव और मुस्लिम समुदाय लगभग बराबर, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और अन्य अगड़ी जातियां जो हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद है। अति पिछड़ा वर्ग धोबी, कुम्हार, लोधी, लोहार वो निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी की रणनीति दलितों, यादवों और अति पिछड़ों को अपने पक्ष में करने में केंद्रित थी। दलित वोटों का बीजेपी के पक्ष में काफ़ी कुछ जाना माना था। बीजेपी ने इस चुनाव में चंद्रभानु पासवान को टिकट देकर दलित समुदाय को साधने की कोशिश की, जो कि पूरी तरह से सफल रही। पासवान, वाल्मीकि और अन्य दलित उपजातियों में बीजेपी को भारी समर्थन मिला। यूपी सरकार के दलितों के लिए योजनाएं जैसे कि निःशुल्क राशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वल योजना ने गरीब दलितों को बीजेपी के पक्ष में कर दिया। सपा के दलितों के बीच पकड़ कमजोर हुई, क्योंकि उसे पारंपरिक रूप से दलित विरोधी राजनीति करने वाली पार्टी माना जाता रहा। यादव वोट बैंक में सेंध मारी। यादव समुदाय समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनमें जबरदस्त सेंध लगाई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गांवों में छोटे यादव नेताओं, प्रधानों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों से गुप्त रूप से संपर्क किया। बताते चले, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पिछले 6 महीने से यादव समुदाय में पकड़ मजबूत करने के लिए काम किया। छोटे स्तर पर चुनाव लड़ चुके यादव नेताओं को बीजेपी मिलाकर उन्हें सम्मानजनक स्थान देकर पार्टी में उनकी निष्ठा हासिल की। परिणाम स्वरूप यादव समुदाय के एक बड़े हिस्से ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। मुस्लिम वोटों में बिखराव आया। मुस्लिम मतदाता परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का मजबूत समर्थक माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में ये समर्थक पूरी तरह से एकजुट नहीं दिखा। सपा मुस्लिम वोटों को पूरी तरह से एकजुट करने में असफल रही। बीजेपी ने सीधे मुस्लिम वोटों के बजाय उनके अंदर बिखराव कराने की रणनीति अपनाई। कई जगहों पर मुस्लिम मतदाता मतदान के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखे, जिससे कि सपा को भारी नुकसान हुआ। ब्राह्मण और अगड़ी जातियों का बीजेपी के प्रति झुकाव। ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य अगड़ी जातियां पहले से ही बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेता पवन पांडे को प्रचार में उतारकर इस समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। ब्राह्मणों ने फिर से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अगड़ी जातियों का स्पष्ट झुकाव बीजेपी की ओर बना रहा, जिससे उसे फायदा हुआ। बीजेपी की जीत के पीछे की रणनीति क्यों थी सफल? दरअसल बताते चले कि संगठनात्मक शक्ति और बूथ प्रबंधन। बीजेपी ने हर बूथ पर माइक्रो लेवल प्लानिंग की। आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जातीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई। पिछड़ों को लुभाने की विशेष अभियान उन्होंने तैयार किया। बीजेपी ने सबका हाथ सबका विकास के नारे के तहत पिछड़ों में विश्वास पैदा करने का भी प्रयास किया। हिंदुत्व और राम मंदिर का जो प्रभाव था, अयोध्या से नजदीकी के कारण राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा भी काफी ज्यादा अहम रहा। बीजेपी ने राम मंदिर को गर्व का विषय बनाकर हिंदू मतदाताओं को संगठित करने में सफलता पाई। इसी के साथ ही सरकारी योजनाओं का भी असर दिखा। मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों को काफी ज्यादा समर्थन मिला और गरीबों को निःशुल्क राशन योजना, आवास योजना और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, जिससे कि वो बीजेपी की ओर और ज्यादा आकर्षित हुए। समाजवादी पार्टी के हार के कारण क्या है? तो पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला फेल हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने इस फॉर्मूले से बीजेपी को चुनौती दी थी, लेकिन इस बार ये कारगर नहीं रहा। स्थानीय नेतृत्व कमजोर पड़ा। पवन पांडे ब्राह्मण वोटरों को लामबंद करने में असफल रहे और सपा का संगठन बीजेपी के मुकाबले कमजोर साबित हुआ। मुस्लिम वोट बैंक का कमजोर होना। मुस्लिम मतदाता एकजुट नहीं हुए, जिससे कि सपा को बड़ा झटका लगा।
बताते चले भविष्य के संकेत जो हैं वो ये हैं कि बीजेपी के लिए सकारात्मक संकेत है। पिछड़ों और दलितों में बढ़ता समर्थन के विधानसभा चुनावों में भी फायदा हो सकता है। अगर यादव समुदाय का बिखराव जारी रहता है तो सपा के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती। सपा को यादव मुस्लिम गठजोड़ को फिर से मजबूत करना होगा और नए सामाजिक समीकरण बनाने होंगे, अन्यथा 2027 में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बल्कि पूर्व चुनाव में बीजेपी की जीत सोशल इंजीनियरिंग, हिंदुत्व विकास योजनाएं और मजबूत संगठन का परिणाम है। सपा के लिए यह हार एक चेतावनी है कि यदि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को नहीं बचा पाई तो आगामी चुनावों में भी उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी पूरी तरह से विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है और इसी जीत ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया है।